नमस्कार, जेब नेक्सस पर आपका स्वागत है। आज खबर निकल के आ रही है अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर। तो यहाँ पे न्यूनतम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो 6 सितंबर को जारी हुए हैं। तो यहाँ पे सीधा निकल के आ रहा है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और हिंदी माध्यम विद्यालय हैं, उनके लिए पदों को लेकर जो समस्या आ रही थी, कहीं न कहीं उनका यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया है। तो किस तरह की समस्या थी उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट दिया गया है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों की गणना करते समय 14 जून 2019 के नियमानुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो या शाला दर्पण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो। अर्थात यहाँ पे कहना ये है कि जिन स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं है, वहाँ पर भी पद स्वीकृत मानते हुए शिक्षकों को अधिशेष किया जाना है। कहीं न कहीं जहाँ पे यदि 11वीं-12वीं की क्लासें इस साल से स्टार्ट हुई हैं, तो वहाँ लेक्चरर्स के पद हैं, वह स्वीकृत मानते हुए वहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। दूसरी तरफ हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए भी सेम बात कही गई है। 30 अप्रैल 2015 के आदेशानुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष है। अर्थात यहाँ पे सीधा निकल के ये आ रहा है कि शिक्षक संघ रेसला की बात है मानते हुए यहाँ पर अधिशेष शिक्षकों के समायोजन में नियम संशोधन कर लिया है। अर्थात 6000 स्कूलों के कर्मोन्नत होने के बाद में वहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ पे पद स्वीकृत नहीं थे, वहाँ पे पद स्वीकृत मानते हुए सभी शिक्षकों को अधिशेष करना है। अर्थात यहाँ पे बहुत सारे जो लेक्चरर्स हैं अब वो अधिशेष नहीं होंगे। इस प्रक्रिया से महात्मा गांधी विद्यालयों और हिंदी माध्यम विद्यालयों दोनों तरफ अधिशेष शिक्षकों की संख्या में काफी कमी आएगी। अधिशेष समायोजन करने में अब ये प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। तो यहाँ काफी नियम और भी हैं जिनके बारे में मोटा हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो नियम कहा गया है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, उनको अधिशेष माना जाएगा। अर्थात जो चयन होकर जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्कूलों में जो शिक्षक आए हैं, उनसे पहले जितने भी कार्यरत कर्मचारी थे, उनको सबको अधिशेष माना जाना है। दूसरा नियम ये कहता है सृजित पदों से अधिक कार्मिक वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इस स्थिति में कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट है वह पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में लगे हुए शिक्षकों को अधिशेष होने को लेकर है। तो यहाँ पे कहा गया है यदि पहले से अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जो संचालित हुई उनमें यदि पहले से जो टीचर काम कर रहे थे, अब उनको सबको नवीन महात्मा गांधी विद्यालयों में अधिशेष माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि कर्मोन्नत विद्यालयों में 30 अप्रैल 2015 के नियमानुसार यदि स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं तो उनको अधिशेष माना जाएगा। 5वें नंबर पॉइंट पे कहा गया है कि जिन अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय का पद स्थापन किया जा चुका है, लेकिन अब इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक ने कार्य ग्रहण कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय को विशेष माना जाएगा। 6 नंबर पॉइंट पे कहा गया है कि जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे जिस प्रकार की कक्षाएं चलाई जा रही हैं, तो नियमों की कैलकुलेशन पदों को लेकर उसी क्लास के अनुसार की जाएगी। वहीं हिंदी माध्यम की कक्षाओं के लिए भी ये लिखा गया है कि स्वीकृत पदों को अतिरिक्त जितने भी अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाना है, वह उसके हिंदी माध्यम के जो विद्यालय हैं उनके नियमों अनुसार किया जाना है। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा स्वीकृत योग्य से अधिक पद स्थापित कार्मिक हैं वो अधिशेष होंगे, चाहे एलिमेंट्री शिक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो। विद्यालय में स्वीकृत पदों से यदि अधिक पद हैं तो वो सभी कर्मचारी अधिशेष होंगे। सेकेंडरी शिक्षा विभाग में पद स्थापित कार्मिक जैसे वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षा कर्मी इत्यादि सब हैं, वह माध्यमिक शिक्षा विभाग में ज्वाइन नहीं कर सकते तथा ऐसे सभी कर्मचारी हैं वो ग्रामीण एरिया में ही ज्वाइन कराए जाएंगे। विद्यालय कर्मोन्नत होने के बाद में जो टीचर पहले से प्राइमरी सेटअप में थे और अब वो सेकेंडरी सेटअप में स्थानांतरित हो गए, अब उन सबको अधिशेष माना जाएगा। उनको किसी भी प्रकार से माध्यमिक सेटअप में नहीं रखा जाएगा। न्यायिक प्रकरण में पुस्तकन प्राप्त शिक्षक कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाएगा तथा इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक को कार्मिक को अधिशेष माना जाएगा। जो पॉइंट नंबर 3 है, इसे जानने से पहले समायोजन प्रक्रिया का शेड्यूल। अधिशेष कार्मिकों का पदवार सूची तैयार करनी है, वो 18 सितंबर तक करनी है। अधिशेष कार्मिकों में से समायोजित योग्य कार्मिक का बिंदु संख्या 3 के बिंदु संख्या 15 के अनुसार संभावित पद स्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना। ये कार्य 20 सितंबर 2024 तक करना है। और 15 नंबर नियम क्या कहता है, अधिशेष शिक्षकों को कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नानुसार क्रम में किया जाए। सबसे पहले उसी विद्यालय में रिक्त पद स्थान होने पर वहां पे समायोजित किया जाना है। उसके बाद में उसी ग्राम में रिक्त होने पर कोई अन्य स्कूल में उसको पदस्थापन किया जाए। वहां पे भी यदि पद खाली नहीं है तो उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर तो उस ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में उसको समायोजित किया जाए। और यदि ग्राम पंचायत में भी पद रिक्त नहीं है तो उस ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय में उसको रिक्त पद पर समायोजित किया जाना है। और उसके उस ब्लॉक में भी रिक्त पद नहीं है उस पद के अनुसार तो उसको किसी अन्य ब्लॉक पर समायोजित किया जाएगा।
तो इस प्रकार यहाँ बिंदु संख्या 2 पर ये लिखा गया है और ये काम है वो 20 सितंबर 2024 तक होना है। वहीं पे जो तीसरा पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्रवाई के लिए शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची है वह 20 सितंबर 2024 तक विभाग को सुपुर्द करनी है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे जो ये शर्तें हैं, ये 2 नंबर की शर्तें ये हैं, स्पष्ट रूप से अधिशेष कार्मिकों को पहचान करने वाली जो जितने भी ये प्रकार के मापदंड है, इन सब से जो सूचियां तैयार होंगी वो सारी सूचियां हैं वह 20 सितंबर तक विभाग के पास पहुंच जानी चाहिए। अब है चौथा नंबर पॉइंट जो 23 सितंबर 2024 तक पूरा होना है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग से अधिशेष कार्मिकों को पदवार सूची तैयार करना। पॉइंट नंबर 5 पे भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन सहित सूची तैयार करना है, वो 25 सितंबर 2024 तक करना। तो यहाँ पे एलिमेंट्री के लिए ये काम जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे इसी प्रकार से इस पॉइंट नंबर 15 के अनुसार सारी पदों का समायोजन करते हुए ये सूची है एलिमेंट्री के लिए 25 सितंबर 2024 तक तैयार करनी है। पॉइंट नंबर 6 पर एलिमेंट्री और सेकेंडरी शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश है वो जारी करना का काम है वो 26 सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। 26 सितंबर के बाद सभी शिक्षकों के पदस्थापन के आदेश समायोजन के लिए जारी हो जाएंगे। तो यहाँ पे साथियों पॉइंट नंबर 3 पे सामान्य दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो विद्यालय के कार्मिक कार्यगण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करना है तथा उसके जो बाद जो कार्मिक कार्य ग्रहण किया है उसको अधिशेष माना जाएगा। तो यहाँ पे ये नियम काफी स्पष्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे कई प्रकार की समस्याएं नहीं होने वाली। ऐसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहाँ पे अचयनित कार्मिक अभी भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर जब हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त नहीं है उस कंडीशन में उनको समायोजित नहीं किया जाना है। यदि हिंदी माध्यम विद्यालयों में रिक्त पद हैं तब उनको हिंदी माध्यम में समायोजित किया जाएगा। ये समायोजन केवल चयनित शिक्षक कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग के विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा। अन्य पद के विरुद्ध पद स्थापन कतई नहीं किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय के विद्यालयों में रिक्त पद नहीं रहने की कंडीशन में उनको प्रारंभिक विद्यालय के विद्यालयों में समायोजित किया जा सकेगा। जिन अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की 6-3 अर्थात 6D की प्रक्रिया हो चुकी है उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हुए तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाएगा। तो यहाँ पे काफी नियम है वो स्पष्ट कर दिए गए हैं। जिन विद्यालयों में L1 और L2 के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2000 के 6-3 के तहत शिक्षा विभाग में ले जाने की कार्रवाई नहीं की गई है उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज के पदों पर लगाया जाए। अर्थात जहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा विभाग में यदि L1 और L2 की अधिशेष हो रहे हैं उन्हें प्रारंभिक विभाग में ही लगाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजित नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक यथा वरिष्ठ प्रबोधक हैं और ये जो कैटेगरी आपको पहले से बता चुके हैं इन सबको प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। जो TSP क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनको TSP में समायोजन किया जाएगा और जो नॉन TSP क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनको नॉन TSP क्षेत्र में लगाया जाएगा। तो यहाँ सीधे सीधे TSP से नॉन TSP में और नॉन TSP से TSP में समायोजित नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 8 में लिखा है कि TSP क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक जिनकी TSP व नॉन TSP क्षेत्र के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं परंतु रिलीवर नहीं होने के अभाव में अभी तक उनको कार्य मुक्त नहीं किया गया है उनको उन्हीं विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित मानकर माना जाना है अर्थात उस पद को अधिशेष नहीं माना जाना है। TSP एरिया के वे 1900 शिक्षक जिनका स्थानांतरण प्रक्रिया अपनाकर नॉन TSP एरिया में समायोजित किया जाना था उनके रिलीवर नहीं आने के अभाव में अभी तक उनको रिलीव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे TSP से नॉन TSP को लेकर ये बड़ा अपडेट है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के चयन हेतु शिक्षक और कार्मिकों का अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में ही प्राथमिकता से लगाया जाएगा। शिकायत के आधार पर APO किए गए प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए सभी कर्मचारियों को 10 दिन के अंदर कार्रवाई कर तथा उनको उस जिले के जहां वरिष्ठता प्रभावित नहीं हो उस जिलों में सबसे दूरस्थ जगह पर उसको पदस्थापित किया जाना यहाँ पे समाचीन रहेगा ये कहा गया है। और अन्य कारणों पर जो APO किए गए हैं उन शिक्षकों को जैसे प्रतिनियुक्ति के बाद में पदस्थापन के वेटिंग में अभी भी APO हैं ऐसे शिक्षकों को पूर्व पदस्थापित विद्यालय के निकटतम विद्यालय में रिक्त पद पर उनका समायोजन किया जाना है। न्यायालयिक प्रकरणों पर स्थगन व एक ही पद से एक से अधिक शिक्षक कार्मिकों के पदस्थापन होने के कारण अधिशेष हुए अन्य शिक्षक और कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अध्ययन पूर्व पद पर कार्य ग्रहण करवाए जाने के लिए कहा गया है। पदस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षकों और कार्मिकों को अधिशेष कार्मिकों के साथ समायोजन करने के लिए कहा गया है। 16 नंबर में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार के पत्रांक
28/5/2000 अनुसार किया जाए। मंत्रालय कर्मचारियों का समायोजन यथासंभव उसी जिले के विद्यालय में ही किया जाएगा। जिले में विद्यालय पद रिक्त नहीं होने पर ऑफिस में लगाया जा सकेगा। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन किया जाना है। तो ये था बड़ा अपडेट अधिशेष शिक्षकों को समायोजन को लेकर। तो किसी प्रकार की समस्या अभी भी बनी हुई है तो आप कमेंट कर जरूर बताएं। जेफ नेक्सस चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।